बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाई? ठीक ठाक है। अच्छा, आज की हमारी वीडियो का मौजू इस चीज़ पे है कि बकरा बिल्कुल अभी फ्रेश खरीदारी है। पहले भी आपको बताया कि ये बकरा मेरा नहीं, ये बकरा किसी और का है, ठीक है, किसी ने खरीदा है। अब जब बकरा हम पहली यानी कि स्टार्टिंग पे लेके आए हैं, इसे अभी आए हुए 4-5 दिन हुए हैं। 4-5 दिन इस बकरे को मैंने बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई गंदम कुछ भी नहीं खिलाया। पहले 3-4 दिन बकरे को हमने पट्ठे खिलाए हैं। कल इसकी डोर्मिंग की है, डोर्मिंग के बाद बकरा डोर्मिंग से क्लियर हुआ है। कल इंशाल्लाह इसकी हमने खुराक स्टार्ट करनी है। अब हम गलती क्या करते हैं कि बकरा लेके आए हैं, लाते साथ ही दाबड़ा पड़ेगा किलो कणक खुआ के देखे, चल भाई मेरा पुत्र शुरू हो जाए। अब पीछे से हमें को नहीं पता कि बकरे ने गंदम कभी खाई भी है या कभी उसने देखी भी है कि गंदम किस चीज़ की होती है। इंडियन भाई बड़ा कहते हैं कि हमें गंदम का कियों को नहीं पता। जो इंडिया से देख रहे हैं उनके लिए गेहूँ, ठीक है ना। मैं भी किसी को पूछिए ये भी इंडिया गंदम की कहते हैं, मैं क्या गेहूँ कहते हैं, उनके लिए गेहूँ जी, गेहूँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसे सुबह आज आधा किलो गंदम देनी है। जो बकरा 44 हाइट पे है, मुंह से फ्रेश 6 दांत हुआ है, ठीक है, उस बकरे को हम गंदम कितनी दे रहे हैं? आधा किलो। अब कई बंदे कहेंगे कि तुम चावल मारते पे हो कनक देन च, कहीं कुछ देखिए कमेंट करने वालों का मुंह तो यहाँ उनकी टाइपिंग के लिए उंगलियां मैं तो पढ़ सकता कोई नहीं है। जो बात तरीक़ेकार की समझने वाली है, अगर वो समझ जाएंगे वो उनके लिए अच्छा है। बहरहाल आधा किलो गंदम से सुबह हमने स्टार्ट करना है। गंदम के अंदर कोई किसी किस्म की हमने कोई सूड़ी, कोई चने की दाल, कोई किसी किस्म की दूसरी लवाजमात, कोई गरम मसाला, कोई लून, कोई काली मिर्च, दालचीनी, कुछ भी ऐड नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ गंदम देनी है। वो भी रात को हमने भिगो देनी है, भिगो के कपड़े में बांध के, किसी कपड़े के में बांध के भिगोनी है। सुबह तक गंदम को हमने भिगो ही रखना है। रात को जब सुबह आएंगे गंदम देने से 2-3 घंटे पहले फजर के टाइम गंदम को लटका देना ताकि वो ड्रेन हो जाए, पानी सारा कपड़े के अंदर से निकल जाए, फिर इसे गंदम खिलानी है। अब गंदम आधा किलो गंदम देने का मकसद ये है कि अब हमें देखने क्या आधा किलो गंदम खा के बकरा अगले दिन यानी कि 24 घंटे के बाद क्या बकरा हमें रिस्पांस सही देता है, क्या बकरा मेंगनों में गंदम नहीं निकालता, बकरे की गाली का निज़ाम कैसा है, सारा ट्रीटमेंट हमने देखना है। ठीक हो गया। और ये बकरी दिखाई, ये वही बकरी है जी जी साढ़े को बिल्कुल पिद्दी जी आई सी। अब देखें, अब बकरी की भी बाद में आते हैं इंशाल्लाह। आपको बकरी की ना 2 दिन पॉइंट बताता हूँ। अब वो गंदम देख के हमने ट्राई देखना है कि बिल्कुल ठीक ठाक जगाली का निज़ाम ठीक है। अगर बकरे की जगाली का निज़ाम गंदम आधा किलो खाने से बेहतर है, यानी कि जगाली बिल्कुल ठीक मार रहा है, इसका मतलब है बकरा ये कह रहा है कि गंदम सानू पावर बताओ 750 ग्राम करें। 750 ग्राम गंदम खा के बकरा अपनी गाली बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है, तो 1 किलो कर दे। ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपको बता देगा। 2-3 दिन में आप 1 किलो पे ले जाए। अगर आधा किलो खा के भी गंदम मेंगनों के रास्ते निकाल रहा है तो उसका मतलब है कि बकरे ने कनक नहीं चुकी है, लिहाजा उन्होंने आधा किलो तो एक पात ले आओ, ठीक होगा। ज्यादा खुराक खाने, ज्यादा गंदम खाने, ज्यादा पट्ठे खाने, ज्यादा दूध पीने से बकरा कभी नहीं बनता। बकरा बनता है आपके अपने ही दिमाग से, ठीक हो गया। अगर मैं हूँ, मैं रोजाना 2 रोटियां खाता हूँ ना, अगर जिस दिन 3 खाऊंगा ना, मैं ऑटोमेटिक आवाज़दार हो जाऊंगा, मैदा मेरा डिस्टर्ब रहेगा पूरा दिन, हाँ पेट भरया गैस रहेगी। यही सिस्टम बकरों का, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज वीडियो में आपको हर चीज़ बड़ी डिटेल से बताऊँ ताकि आपकी अक्ल में बात बढ़ जाए, ठीक है। ये जो बंदे जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी करने से कभी बकरा नफीस नहीं बन सकता। ढिड होर होएगा, लत्त होर होएगी, कंड कितने जान लगी होएगी, अजीबो गरीबी मामलात हो जाएंगे। वेखने लगा यहाँ खोता फड़े है, ठीक हो गया। बकरा उसने को नहीं बना, उन्हें खोता बढ़ना है। बकरे को बनाने में बकरे को समझने का बड़ा किरदार है, ठीक है ना। अब मैं यही कहूँगा, जब तक आप अपने बकरे को रोजाना थोड़ी खुराक से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। जब रूटीन पे आ जाएगा, अब देखा आपने किलो गंदम पे आके बकरा बस हो गया, ठीक, किलो से टक मान छोड़ो, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे बंदे मेरे से ये अक्सर सवाल करते हैं, हाँ मेन बात ये कि इस मौसम में बकरों को सिर्फ और सिर्फ गंदम ही खिलानी चाहिए, गीली गंदम। इस मौसम में ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में कोई दूसरी किसी किस्म की चालाकी करने की बकरों की जरूरत को नहीं है। छतरों के साथ आप जो सुड़ी वंड दे रहे हैं बकरे बंदे,
छतरों को भी सिर्फ सुड़ी वंड दे, मकई भी ना दे। इस मौसम में बकरे को बादी वाली चीज़ कोई भी नहीं देनी, किसी किस्म से बकरा बादी ना बनाए। अब हमें समझना ये है कि किन किन चीज़ों में बादी है। अगली वीडियो में बनाएंगे, उसमें ये बताएंगे कि इन चीज़ों में बादी है, इन चीज़ों में बादी कम है, इसमें बादी बिल्कुल नहीं है। किस किस्म से हमने बकरे को लेके चलना है और बकरा कब हमने मोटा करना है, ठीक है, और कब मोटा होगा, ये सारा कुछ सिस्टम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और यही छोटी सी वीडियो थी मेन पॉइंट की कि इस मौसम में हमने बकरों को कौन सा दाना देना है। कोई दाना नहीं देना, सिर्फ गंदम और इंडिया वाले भाइयों के लिए गेहूँ, ठीक है, तो साढ़े पंजाबियों से कनक, हमने सिर्फ यही चीज़ देनी है। अब आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि जब ये मॉडलिंग लड़कियाँ जो मॉडलिंग करती हैं ना, वो बड़ी स्लिम और स्मार्ट होती हैं, और वो स्लिम और स्मार्ट रह के फिट होती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी बकरी जितनी स्लिम से स्मार्ट रहेगी ना, उतनी ही फिट रहेगी, उतने ही बच्चे अच्छे देगी। बच्चे ज़्यादा भी दे, पतली बकरी हमेशा बच्चे ज़्यादा देगी, ये मेरी बात याद रखना। अब ये बकरी है ना, ये गब्बन है, ये बकरी गब्बन है, कम से कम 2.5 से 3 महीने। कोई बंदा मुझे साबित कर दे ढिड वेख के बकरी गब्बन है, कोई भी नहीं कहेगा। तुम वीडियो वेख के गल कहोगे बकरी गब्बन नहीं है। ऐदियां बखियां बिल्कुल अंदर बढ़ गई हैं, ठीक है। इसे मैं खुराक दे रहा हूँ, ठोस खुराक। ठोस क्या? यानी कि इससे ज़्यादा मकदार में हम गंदम दे रहे हैं, इसे मैं दूध दे रहा हूँ, पट्ठे कम दे रहा हूँ। ठोस खुराक इसलिए दे रहा हूँ ताकि बकरी जो बच्चे पैदा करे वो अच्छे और हेल्दी बच्चे हों। जो हम ये करते हैं कि बकरियां हमारे बेसिकली ना, हम कहते हैं कि आजड़ी तो यही पाते ना, वो अज बैठे रहते, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੜੀ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਆਜੜੀ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਜੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬੱਕਰੀ ਨੇ 70 किस्म ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 70 दाने खुराक खानी है। अब हम किने क्या करना है, सानू या तो जंतर में असर है, जंतर नहीं तो लूसन में असर है, लूसन नहीं तो साला में असर है, बस यही है। और की है आजड़ियां को किक्कर लांगड़ी शतूत दे पत्तर, पता नहीं केड़ी केड़ी शै, मकई मकई हर चीज़ वहाँ पे जाम में चढ़े हुए, वो हर चीज़ में असर है। ठीक हो गया। बहरहाल मेन पॉइंट, बाकी बकरियों के मौजू छिड़ गया है। बाकी बकरियों के मौजू पे इंशाल्लाह अगली वीडियो को 2-4 वीडियो बाद बनाएंगे। आप इस मौसम में सिर्फ अपने बकरों को गंदम दें, तरीके से बकरे पालें, फालतू बकरों पे बेफजूल पैसे ना लगाएं। ठीक हो गया। और कोई ज़रूरत नहीं है बकरों की दाने के अंदर कोई और अल्ट्रेशन करने की, किसी किस्म की। कोई बंदा बातें करता है कि असी कनक पाने, असी कनक की दलिया पाने, असी कनक की चाड़ फाड़ा पाने, असी कनक की करा पाने। उनको पुत्र तू पा, असी नहीं पाना, सिर्फ ऐसे मौसम बकरों कनक ही पियानी। अगर जो हम हमें फॉलो करते हैं, हमारी बात वगैरह अमल करें तो सिर्फ इस मौसम में बकरों गंदम डालें। और जो से ये कमेंट में 2-4 बातें करते हैं, अल्लाह ने हिदायत देवे, क्योंकि उन्होंने मर जाना है उन्होंने। देखो मरना सारे ने, मर उन्होंने भी जाना है, वो यहाँ से सड़ सड़ के मर जाना है। और जिन्होंने के बंदे ना जो बातें करते हैं, वो जिनके बंदे हैं, यानी कि भाई जिन्हों को फॉलो करते हैं, अल्लाह के फजल भी साड़ी वीडियो देख के अपने बकरे को खुराकां देते हैं। ठीक हो गया ना। अब ये लाला बात है कि उनके बकरे तुसी अगर 100 बकरे रखने, 100 के विचों तुसी 3 बकरे बना लेंगे तो किसी को कारीगर को नहीं, 100 के 100 बनाओ फिर मजा आता है। या 100 के 90 बना लो, और 50 ही बना लो, 10 बना लो, वो भी कोई नहीं। 100 के विचों 60 बकरे उत्ते टुर जाने ने, 10 बकरे लूले हो जाने ने। ठीक हो गया। 60 से 10 70 हो गया, 10 बकरे फिफरी हो जानी है, 70 से 10 80 हो गया, तो 10 बकरे कोई FL पै जाना है। 7 बकरे जेडे लूले फंगड़े स्क्रैप बन जाने, अपनी कुर्बानी से रख लेने ने। तो 3 बकरे वाह जी वाह वेखो तैयार कितने 3 बकरे। 100 बकरियां दे विचों पता लगा 2 करोड़ रुपया ला आने विचों तैयार ही किया 3 बकरे, तो ना करो आएंगे। ये बेसिकली ना बस। और आप ठीक ठाक है ना, बस ये छोटी सी वीडियो थी। अपना ध्यान रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी ना, जो अगली वीडियो आ रही हैं, मेरे पास एक बकरा आ रहा है 4-5-6 दिन के अंदर अंदर। वो ऐसा बकरा है ना कि जिसकी मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि या अल्लाह मुझे कभी आइंदा बकरा दे सड़। 2016 के बाद मुझे अब बकरा नज़र आया। ठीक हो गया। 2016 से लेके अभी अगर पीरियड ऐड करें 9 साल बन जाते हैं। 9 साल बाद अगर कोई मुझे बकरा पलाई वाला मिले ना, जो मेरे मतलब का है, वो हूँ लभे, तो अल्लाह माफ़ करे, कोई बड़ी गल को नहीं, कोई बड़ी वडियाई को नहीं। अब ये नहीं कि मैं कहूँगा कि मैं इंज कर छड़ना है, मुंज कर छड़ना है। बहरहाल जिस भाई का शौक होया ना, जिस भाई को तमन्ना हुई
जिसका दिल करदा होया वो फिर बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।